हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस। और साइंस में पढ़ते हैं, ये 6ठी क्लास का साइंस का बुक है और इसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भोजन। भोजन कहाँ से आता है। पहला जो चैप्टर है वह है कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। आप देख रहे हैं ये जो है भोजन कहाँ से आता है, यही हमको आज पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। विभिन्न पदार्थ क्रियाकलाप हम लोग एक करते हैं कि विद्यालय में अपने दोस्तों या उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक नोट्स, अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो देखिए अपने भोजन में आज आपने क्या सब खाया, इसका भी आप सूची बनाइए। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोग खेत में भी देखते हैं। हम लोग सभी किसान फैमिली से ही हैं, तो हम लोगों को पता है कि धान कहाँ से आता है, गेहूं कहाँ से आता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, तो ये सब चीज़ जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सब हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो बच्चों, तो ये सब चीज़ हम लोगों को पता है। इसके बाद जो है क्रियाकलाप 3 में ये है कि हम लोग जैसे धान लगाते हैं, तो धान जो हम लोग लगाते हैं तो हमें पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ जो कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है, तो आप अपना किताब खोल करके उसमें आप कर सकते हैं। जैसे धान का खेती है, तो धान का जो खेती है, जैसे आप देख सकते हैं ये धान का जो खेती है कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आप गेहूं का परिवहन, गेहूं को कैसे लाया जाता है। तो देखिए अंडा जो है, अंडा कहाँ से आता है। तो फल इत्यादि के स्रोत जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं भिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये सब चीज़ जो हमें पशु से मिलता है। कुछ
जो है सो खाद्य व्यंजन घटक जिसमें वे बने हैं तथा उनके स्रोत। जैसे इडली, इडली कौन चीज से बनता है? तो इडली बनता है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत इसका पौधा है। चिकन करी, चिकन करी कौन चीज से बनता है? चिकन से। इसका जो कच्चा सामग्री है चिकन है, मसाला हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, जल हो गया। इसका स्रोत क्या है? तो जंतु है। उसके बाद खीर हो गया, खीर जो हम लोग बनाते हैं, खीर का जो कच्ची सामग्री है वह क्या है? तो दूध है, चावल है, चीनी हो गया। ये कहाँ से आता है? इसका स्रोत क्या है? जंतु हो गया, पौधा हो गया। क्योंकि जंतु से हम लोग दूध ले लेते हैं, पौधा से हम लोग चावल ले लेंगे, तो ये इसका स्रोत है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हो गया दूध से ही घी, पनीर, दही, ये सब दूध से ही प्राप्त होता है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको, जो दूध देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो देखिए भोजन के रूप में पौधे, हम लोग जो भोजन करते हैं तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो हम लोगों को पौधे से प्राप्त होता है। पौधे हमारे लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि चित्र 1.4 यानी 1.4 कभी आपने यानी 1.4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पौधा का जो फिगर है इसको आप देख सकते हैं आप अपने बुक में। कभी अपने सीताफल यानी काशी फल भी, सीताफल को काशी फल भी कहते हैं, कि फूलों को चावल की पिट्टी में डुबाकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। क्या इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए किया जाता है। साग बनाने में हम लोग कर लेते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? उसके बाद देखिए क्रियाकलाप 4 करा सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन किन भागों से प्राप्त होता है? तो देखिए ये जो स्रोत है ये किन किन भाग से आता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों का सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद देखिए 1.4 में जो है भोजन के रूप में पौधे के भाग, जैसे बैगन हो गया, बैगन का भरता, तो बैगन का भरता हो गया खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा बैगन का भरता। तो बैगन का भरता जो है ये हो गया आपको मुख्य स्रोत हो गया। ये कहाँ से मिलता है हमको? बैगन से। मिर्च मसाले के रूप में, है ना, मिर्च मसाले के रूप में कई अन्य चीज भी हैं, जैसे तेल हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया या अन्य पौधे हो गया, इससे हम लोगों को तेल मिल जाता है। तो ये तेल का मतलब ये पौधा हो गया, इससे हम लोगों को तेल मिलता है। जैसे सरसों का तेल हो गया या मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, जैसे देख लीजिए फल हो गया, बीज हो गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप क्रियाकलाप 5 में कि अपने आसपास के अनाज पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं।
तो ये आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ खाने योग्य है, कौन सा चीज़ खाने योग्य नहीं है। जैसे मूंग अथवा चने से कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में, मतलब एक बर्तन में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जब इसको आप निकालिएगा, इसमें क्या होगा, बीज में अंकुरित हो जाता है, ये बीज अंकुरित हो जाएगा। और जो है, अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अंकुरित हो गया है, छोटे छोटे सफ़ेद संरचना जैसे आपको दिखाई देगा, तो वह क्या है, अंकुरन है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद कहाँ से आता है? क्या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं, जैसा कि चित्र 1.7 यानी 1.7 में दिखाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मधुमक्खी का ये छाता है, ये मधुमक्खी का ये छाता हो गया। इसी से हम लोगों को मधु मिलता है। इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चे, शहद कहाँ से मिलता है हम लोग देख लिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं, जंतु क्या खाते हैं। ये जंतु जो हम लोगों के लिए इतना उपयोगी है, आखिर वो क्या खाते हैं? क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या खाते हैं, आपको पता होगा ये क्या खाते हैं। जैसे कबूतर हो गया, छिपकली हो गया, तो आप पता कीजिए कि ये आखिर खाते क्या हैं। छोटे छोटे कीट हैं, ये क्या खाते हैं। जैसे देखिए, आप चलते हैं आगे, क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको एक गिलहरी मिलेगा। जो गिलहरी क्या खाती है, आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तो आप इस पर जो गौर करेंगे, तो जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं एवं दूसरे वर्ग में रहते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी भी जान लिए, यानी जो कुछ जानवर शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इसमें तीसरे वर्ग में रखिए, यानी इन्हें तीसरे वर्ग में आप रख सकते हैं। इनमें सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी का मतलब है जो सब कुछ खाते हैं, मतलब मांस भी खाएंगे और शाकाहारी चीज़ भी खाएंगे, तो वो हो गया सर्वाहारी। तो मांसाहारी का मतलब जो मांस खाते हैं, मांसाहारी हो गया। जो घास फूस खाते हैं, फल मूल खाते हैं, वो शाकाहारी हो गया। और जो घास भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी हो गया। तो यहाँ पर आप सारणी में भी देख सकते हैं, जैसे गाय हो गया, गाय शाकाहारी हो गया, शेर मांसाहारी हो गया, और कौवा क्या हो गया, वह सर्वाहारी हो गया, क्योंकि कौवा एक ऐसा जंतु है जो सब कुछ खाती है। उसके बाद आइए जंतु और उनका भोजन। जैसे देखिए, हम कुछ जंतु और भोजन का यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। भैंस क्या खाता है, तो घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। उसके बाद आप बिल्ली को देख सकते हैं। बिल्ली क्या खाती है, तो छोटे जंतु और दूध खाती है। शेर हो गया, शेर। उसके बाद आप घर में जो है खुद से आप कर सकते हैं इसको।
शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्न, ये सब चीज क्या सब खाते हैं। इसको आप घर में इसका आप सारणीबद्ध कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। पहले जानना चाहिए कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बच्चों, ये जो दिया गया है इसको आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए, प्रमुख शब्द हो गया संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये जो कुछ आप शब्द देख रहे हैं, तो इसका आप लोग को डिफिनेशन याद कर लेना है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। मतलब ये सारांश हो गया, पूरा चैप्टर का ये सारांश हो गया। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। उसके बाद देखिए, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधा। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं वो हो गया मांसाहारी। तो जंतु खाते मतलब जानवर को जो खाते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वो हो गया सर्वाहारी। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। अब इसका जो है नेक्स्ट हम प्रश्न का जो आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।